शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में कई सुविधा प्रदान करती हैं। गोड्डा की सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे ज़िले का एकमात्र ऐसा स्कूल है ये जहां पर सीबीएसई पैटर्न से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और अभी नामांकन जो है नए सेशन का वो भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस स्कूल में हर वो सुविधा मौजूद है जो एक प्राइवेट स्कूल में होता है। इसके साथ प्राइवेट स्कूल से कई अधिक सुविधा भी जो है वो इस स्कूल में मौजूद है। कई अच्छे शिक्षक मौजूद हैं जो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। इसके साथ आपको बता दें कि आप अपने बच्चों को जिस प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, गोड्डा की कई प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं जहां पर 8,000 10,000 रुपए की सैलरी पर आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो आपके बच्चों को नहीं मिलती है और सरकार करोड़ों रुपए जो हैं सरकारी व्यवस्थाओं पर खर्च करती हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन जानकारी के अभाव में आप प्राइवेट स्कूलों के चक्कर लगाते हैं। आप अपने बच्चों को इस स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चों में वो काबिलियत है, वो प्रतिभा है तो इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, नए सेशन का नामांकन शुरू हो रहा है। जी। ऐसे में लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे स्कूल में, हमारे ज़िले में इंग्लिश माध्यम के निःशुल्क स्कूल मौजूद हैं और कई लोग परेशान हैं कि री एडमिशन में ज़्यादा पैसा लग रहा है, जबकि यहाँ पर निःशुल्क हर वो तमाम सुविधा है। सबसे पहले यह है कि हर एक सब्जेक्ट वाइज लैब है। अच्छा, यानी कि इंग्लिश लैब अलग, हिंदी लैब अलग। हाँ, सब अलग अलग है। कंप्यूटर लैब अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिल्कुल, जी। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, आईटी का अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है। तो सारी सुविधाएं और अलग अलग व्यवस्था है और सभी में सरकार के द्वारा VT टीचर की व्यवस्थाएं की गई है। हर रेगुलर क्लास भी है। रेगुलर क्लास है। बच्चों को क्या कुछ जैसे कि ड्रेस, किताब, बैग, इन सब चीज़ों की सुविधा? ड्रेस तो सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। अच्छा। लेकिन बुक दी जा रही है। बुक दी जा रही है। सुविधा सरकार दे रही है। जी, बिल्कुल। बुक दी जा रही है, कापी भी दी जा रही है कि आप आएँ इस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला लें। क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर यहाँ जो व्यवस्था की है और उससे हम कहीं ज़्यादा व्यवस्था दिए हुए हैं। प्राइवेट स्कूल के संसाधनों से और व्यवस्थाओं से ज़्यादा है। तो आपको पता होगा सर कि हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब भी है, जो हमको नहीं लगता है कोई प्राइवेट स्कूल में ऐसा होगा। प्रक्रिया नामांकन की शुरू है। प्रक्रिया नामांकन प्रक्रिया पर चर्चा कर। हमारे यहाँ क्या होता है सर कि 9 to 12 कक्षाएँ चलती है। सीबीएसई पैटर्न। सीबीएसई। हाँ, कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड से। पहला बैच मेरा इस बार 10 का और 12 का निकला है, जो एग्ज़ाम दिया है। रिजल्ट आने की संभावना में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट होगा, मुझे आशा है। और एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि क्लास 9th में पहला एडमिशन होता है और उसमें टेस्ट के आधार पर होता है। जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे उसी का एडमिशन होगा। हमारे यहाँ 160 सीट सीबीएसई दे रखा है 9th में। अच्छा, और 11th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों मिलाकर के 280 बच्चे का है यहाँ पर। अच्छा, तो 11th की प्रक्रिया शुरू है नामांकन की? हाँ, 11th की प्रक्रिया शुरू है। आज उसका फर्स्ट टेस्ट भी है। अच्छा। और फिर अभी तो फ़िलहाल रिजल्ट भी नहीं हुआ, मैट्रिक का भी हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल ICSE बोर्ड का हुआ है, ना ही जैक का हुआ है, ना ही जैक का हुआ, ना ही CBSE का हुआ है। फिर भी हम अप्लाई लिए हैं, आवेदन लिए हैं। आवेदन लेने की प्रक्रिया ये है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बच्चे आ रहे हैं। बच्चे को कहीं असुविधा ना हो तो हम लोग क्या किए हैं कि उस बच्चे से ऑफलाइन लेकर के हम यहाँ बैठ करके ऑनलाइन करवा देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अगर घर से करना चाहे तो क्या वेबसाइट है? वो ई-विद्यावाहिनी साइट है। अच्छा, ई-विद्यावाहिनी। और ऐसे अगर बच्चे ऑफलाइन कराना चाहें तो कागजात क्या लगेगा और फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? हाँ, वो फॉर्म विद्यालय में। तो आपको हम भीतर चल के दिखाते हैं कि आप देखिए कि इस ओर जो है क्लास है जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C और ब्लॉक D। और इस ओर प्रयोगशाला है जिसमें हर प्रकार का जो जैसा कि सर ने बताया कि लैब जो है वो मौजूद है, हम आपको वो दिखाते हैं। सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल का ये प्रयोगशाला है जहां पर आप देखिए कि अलग अलग
विषयों का अलग अलग लैब जो है वो मौजूद है। ये केमिस्ट्री लैब है, जहाँ पर आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हर वो सुविधा मौजूद है जो कि शायद प्राइवेट स्कूलों में भी हर क्लास में, रेगुलर क्लास में नहीं मिलती होगी। ये केमिस्ट्री लैब है। इसके बाद आप देखिए कि ये बायोलॉजी लैब है। बायोलॉजी लैब में भी जो है हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। म्यूज़ियम भी बना हुआ है, यानी कि जो भी कीट पतंगों के बारे में पढ़ाया जाता है वो हर प्रकार का कीट पतंगों का जो म्यूज़ियम में जो रखा जाता है वो भी यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, हम आपको इनसे बातचीत करते हैं। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? सिमरन खातून। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 10th। क्लास 10th में हैं। तो ये प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं आप लोग? हाँ। आज कौन सा प्रयोगशाला का था? आज बायोलॉजी हुआ था। बायोलॉजी? क्या क्या सीखे बायोलॉजी में? बायोलॉजी में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया, किस किस तरह से जाता है अंदर। अच्छा, किस किस तरह से अंदर जाता है ये बताएं। ऑक्सीजन कैसे कैसे किस किस नली से या फिर किस तंत्र से जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर आप लोगों को शिक्षा मिल पा रहा है? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ की अच्छी और सारी चीज़। आपके आसपास के बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों से आते हैं तो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सुविधा अलग है, आपको लगता है हमारे स्कूल में वो सुविधा नहीं है, ऐसा कुछ है? प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर सुविधा है सारी। प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर? हाँ, यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकल होता है। आप लोग? 10th ए में है। इस बार गए 10th में या इस बार 10th में? इस बार 10th में आए। यस सर। तो आप देखिए कि ये हर प्रकार का लैब मौजूद है। इसके साथ कंप्यूटर लैब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्यूटर लैब जो है वो मौजूद है। हर प्रकार की सुविधा जो है वो सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल में गोड्डा में मौजूद है, जहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन करवाना है तो आपको एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं।